नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में रक्षाबंधन की व्रत कथा सुना रही हूँ। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का यह त्यौहार भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यूँ तो रक्षाबंधन की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ चर्चित कथाएं सुन रहे हैं। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजा के समय कहा जाता है। बाकी की कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक त्यौहार के रूप में प्रचलित हैं। रक्षाबंधन व्रत की कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य की प्रेत बाधा और दुख दूर होता हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्य तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्ष तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर युद्ध को जीतने वाले दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषणा कर दी कि इंद्र सभा में न आए तथा देवताओं और मनुष्य यक्ष कर्म न करें। सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पाठ, पठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश होने से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे और कहने लगे कि परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग सी सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। हे भगवान, कोई उपाय बताइए। ऐसा सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्रों से रक्षा विधान संपन्न किया गया। ऐन वद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुमन बंदनामी रक्षे माचल माचल। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन करवाकर धागा लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग गए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्र यहीं से होता है। तो दोस्तों, यह थी पहली कथा। अब मैं एक और आपको छोटी सी कथा सुना रही हूँ। कृष्ण द्रौपदी कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ की उंगली कट गई, तब खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया। उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ की उंगली बांध दी। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी का उपकार चुकाया तथा द्रौपदी की लाज बचाई। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता को दर्शाता है। तो दोस्तों, यह थी दूसरी कथा। अब मैं आपको एक और तीसरी कथा सुनाती हूँ, जो विष्णु पुराण से ली गई है। एक बार राजा बलि पाताल लोक को चले गए, तो उनके मन में विचार आ जाता है कि भगवान विष्णु को तो हमारे यहाँ होना चाहिए। तब उसने भगवान विष्णु को खुश करने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फलस्वरूप भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हो तथा वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने भगवान से वरदान पूरा करने का वचन ले लिया। विष्णु भगवान के तथास्तु कहने के उपरांत उसने अपनी इच्छा प्रकट की और बलि हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोला कि हे प्रभु, आप मेरे यहाँ रहें, मेरे घर पर ही रहें, मैं यही वरदान मांगता हूँ। चूंकि भगवान वचनबद्ध थे, इसलिए उनको वहाँ रुकना पड़ा। उधर विष्णु लोक में
लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को लेकर परेशान थीं कि जाने भगवान कहाँ चले गए। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे और माता लक्ष्मी जी को चिंतित देख करके नारद जी ने पूछा, माता आप क्यों परेशान हैं? इस पर लक्ष्मी जी ने बताया कि भगवान तो बलि को वरदान देने गए थे और अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। तब नारद जी ने कहा कि भगवान ने बलि को ऐसा वरदान दिया है कि अब वे वहीं रहेंगे। तब लक्ष्मी जी घबराईं और उन्होंने विष्णु के पास वापस आने का उपाय पूछा। इस पर नारद जी ने कहा कि तुम श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन राजा बलि को घर जाओ और उसको रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लो। इस पर माता लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। रक्षा सूत्र बांधने पर बलि ने पूछा कि बहन तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगी वही दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को मांग लिया और इस प्रकार विष्णु भगवान को बलि से मुक्त कराकर विष्णु लोक को वापस आई। यह कथा रक्षाबंधन की प्रमुख कथा मानी जाती है। हाँ तो दोस्तों, आज की हमारी ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।